students, today we are going to start class 7 chapter 3 data handling exercise 3.3 question number 3. The number of children in 6 different classes are given below. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं इन डिफरेंट क्लासेस. यहाँ पर आपको बोला है कि जैसे 5th क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो 135 है, 6th क्लास के अंदर 120 है, 7th क्लास के अंदर 95 है, 8th क्लास के अंदर टोटल 100 चिल्ड्रंस हैं, 9th क्लास के अंदर 90 है और 10th क्लास के अंदर 80 है. इसको आपको ग्राफ पे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस के अंदर क्लासेस आ जाएगी और यहाँ पर आपके वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ जाएंगे. तो आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर यूनिट जो वाई एक्सिस में लिखी है वो लिखी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स. जो यानी आपका जो एक ब्लॉक है उसमें हमारा जो यानी जो 1 लाइन है जो ग्राफ के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर जो 1 लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड लाइन 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो आपकी 10th लाइन होगी वो 10 को रिप्रेजेंट करेगी. तो आपकी जो स्केल होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो आपकी जो यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, यहाँ पर 5th क्लास में टोटल 135 स्टूडेंट्स हैं. तो 135, 130 और 140 के एग्जैक्ट बीच में आएगा. यानी 130 के बाद में जो आपकी 5th लाइन होगी उसके ऊपर आपका यहाँ तक बार आएगा इसका 5th का. अब इसी तरह से 6th में आपके टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो 120 है. तो यहाँ पर 6th में 120 तक बार ग्राफ जाएगा. तो यहाँ पर 7th के अंदर आपका 95 है तो 90 और 100 के बीच में यहाँ तक आपका बार जाएगा. और ये जो 8th क्लास है उसके अंदर टोटल 100 चिल्ड्रंस हैं. तो यहाँ पर 8th क्लास में यहाँ पर 100 तक बार जाएगा इसका. और 9th के अंदर 90 और 10th के अंदर टोटल 80 चिल्ड्रंस हैं. ये आपको डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से बार ग्राफ बनाना है. अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपसे पूछा है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल. यहाँ पर हम स्केल क्या लिए हैं हमने आपको, आप स्केल कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ली है वही आप स्केल लेंगे, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो हमने स्केल ली है वो है 1 ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स. अब आपको जो सेकंड पार्ट में पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. तो यहाँ पर हम ग्राफ को देखेंगे कि जो हमारा हाईएस्ट बार होगा वो मैक्सिमम चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 5th क्लास. तो यहाँ पर 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है. और आपसे मिनिमम का भी पूछा है तो यहाँ पर 10th क्लास के अंदर देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दैट इज़ 135 एंड 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दैट इज़ 80. नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. तो आपको रेशियो निकालना है. तो रेशियो आपको किसका निकालना है, 6th क्लास के स्टूडेंट्स टू द 8th क्लास के स्टूडेंट. तो यहाँ पर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6. आपको पहले क्लास 6 का बोला है, फिर आपको बोला है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. तो ये हो जाएगा रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 डिवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8. तो आपको यहाँ पर देखना है कि 6th क्लास के अंदर टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं और 8th क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं. तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 6:5. जो रेशियो होगा वो हमारा क्या आएगा, 6:5. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, the performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस दे रखी है किसी स्टूडेंट की. यहाँ पर आपको जैसे बताया है कि जो फर्स्ट टर्म है मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, सेकंड टर्म के भी मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं. तो इंग्लिश के अंदर जो उसने स्कोर किया है वो फर्स्ट टर्म में 67 है और सेकंड टर्म के अंदर 70 है. और हिंदी के अंदर उसने स्कोर किया है फर्स्ट टर्म के अंदर 72 और सेकंड टर्म के अंदर 65. इस तरह से आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाना है. तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के अंदर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और वाई एक्सिस के अंदर मार्क्स हो जाएंगे आपके. तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन जो मैंने ब्लू बार बनाया है वो आपका फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड जो बार है वो सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. तो इंग्लिश के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसमें कितने मार्क्स हैं, दैट इज 67. तो हमारा 60 और 70 के बीच में यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ली है. तो यहाँ पर आपका जो 1 लाइन होगी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी. तो यहाँ पर आपका 67 है तो 60 के बाद में यहाँ पर जो 7th लाइन होगी वो 67 को रिप्रेजेंट करेगी. तो यहाँ पर आपके सेकंड टर्म के अंदर इंग्लिश के अंदर 70 मार्क्स हैं. तो यहाँ पर ये रेड जो है वो सेकंड टर्म के मार्क्स हैं. तो ये आपका 70 हो जाएगा. इसी तरह हम हिंदी का बना देंगे, मैथमेटिक्स का बना देंगे, साइंस का बना देंगे और सोशल साइंस का बना देंगे. फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. आप डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर इंग्लिश के अंदर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म
के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर सेकंड टर्म में मार्क्स 70 है और फर्स्ट टर्म में मार्क्स 67 है, तो हम अगर डिफरेंस लेंगे तो 70 माइनस 67 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 70 में से 67 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसका कितना आ गया 3। अब यहाँ पर जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें सेकंड टर्म में उसके फर्स्ट टर्म में 72 है और सेकंड टर्म में 65 है। तो हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो ये हो गया आपका 65 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर -7 ये शो कर रहा है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है। यहाँ पर ये डिक्रीज इन मार्क्स, यानी जो -7 है उसकी जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे और सेकंड टर्म में जो मार्क्स में है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है। अब जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसने 88 स्कोर किया है और सेकंड टर्म के अंदर 95 स्कोर किया है। तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 95 माइनस 88 दैट इज इक्वल टू 7। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है साइंस, उसके अंदर इसने फर्स्ट टर्म के अंदर 81 स्कोर किया है और सेकंड टर्म के अंदर 85 स्कोर किया है। तो हम 85 माइनस 81 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। नाउ सोशल साइंस के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर 73 स्कोर किया है और सेकंड टर्म के अंदर 75 स्कोर किया है। तो हम 75 माइनस 73 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। Now first part, in which subjects has the child improved his performance the most? आपको ये बताना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा किसका है। ये आपका जो डिफरेंस है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो दैट सबसे ज़्यादा है 7। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन मैथमेटिक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इंप्रूव द मोस्ट। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अब आपको ये बताना है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपसे ये पूछा है इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जो हिंदी जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर नेगेटिव में आ रहा है आपका आंसर, तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट नहीं है ये जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर डाउन हुई है। तो आपसे लीस्ट इम्प्रूवमेंट की बात हुई है। तो यहाँ पर सबसे जो लीस्ट डिफरेंस है आपको ये वाला नहीं देखना है हिंदी का। तो यहाँ पर सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इन सोशल साइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रूव द लीस्ट। अब आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी परफॉर्मेंस में किसी सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस डाउन हुआ है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी को छोड़ के सब में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में। तो यहाँ पर सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे लीस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स 72 थे और सेकंड टर्म में उसके मार्क्स कितने हो गए 65। तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यस इन हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन डाउन। दिस इज योर आंसर।